हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउस वाइफ का पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मेरे हस्बैंड को मेरी वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार हमारी लड़ाई भी हुई है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, ये फालतू काम है, उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मेरी पेमेंट आने लगी तो मैंने कभी भी अपने पैसे का गलत यूज़ नहीं किया। ना अपने कपड़ों पे, ना शौक पे, किसी चीज़ पे खर्च नहीं किया। हमेशा सेविंग करके रखी कि ये मेरी अर्निंग है, एक ना एक दिन काम आएगी। और सच में आज ना मेरे हस्बैंड के पास पैसा है, ना ही समझ लो हमारे पास है, ना ही हमारा परिवार मदद कर रहा है। तो आज मेरी वही यूट्यूब की सेविंग कमाई बहुत काम आ रही है। आज उसी पैसे से हम अपने रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, घर छा रहे हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है। आपको मैंने सब कुछ बताया है, कभी कुछ छुपाया नहीं है। बहुत परेशान थे हम, लेकिन वही मेरी यूट्यूब की पाई पाई बचाई जो कमाई आज वो काम आ रही है। इसलिए औरत का पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चाहे वो जॉब से कमाया गया हो या मजदूरी से पैसा, चाहे हस्बैंड का हो या वाइफ का हो, सही तरीके से खर्च करें, सही तरीके से सेविंग करें तो वो पैसा ही हमारी ताकत होती है, बुरे से बुरे समय में काम आता है। तो हाउस वाइफ का पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कम कमाए चाहे वो ज़्यादा कमाए। पैसा ही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के ज़माने में। तो मैंने जो पैसा बचाया, देखो आज वो कितने ज़्यादा काम आया है। इसी पैसे से आज हम अपनी सारी मुसीबतों का हल ढूंढ रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करके मुझे सपोर्ट करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और वीडियो को पूरा देखें। मैंने ये 3 दिन की वीडियो आपको दिखाई है, धीरे धीरे हमने बहुत कुछ किया है। तो प्लीज़ इसे पूरा फुल वॉच करके देखें और हमारी मेहनत को एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड, जो काम पैसों से हो सकता था उसे हमने पैसे लगा कर पूरा किया है। जो काम खुद से हो सकता था वो हमने खुद से किया है। बहुत सारे काम मेरे हस्बैंड ने खुद से किए हैं, क्योंकि वो मिस्त्री हैं, लगभग सब काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं तो जो बिना पैसों के नहीं होते हैं, तो वहाँ हमने पैसा भी लगाया है। जल्दी जल्दी कट गया। तो हस्बैंड ने किसी की मशीन लाकर बिल्डिंग कर दी है। ये देखो, सारे पाइप कट करके और खुद ही बिल्डिंग कर ली है। बिल्डिंग वाले के पैसे बचा लिए, पैसे लग रहे थे काफ़ी सारे, तो फिर कर लिया खुद ही। कोई आ भी नहीं रहा, मिल भी नहीं रहा कोई। ये देखो, बिल्डिंग का सारा सामान ले आए थे कल, पाइप भी पूरे कल काट लिए थे बस, लेकिन जुड़ नहीं पाया था क्योंकि ये साइज़ के लगने हैं ना, वहाँ नाप नाप कर। तो फिर इनको काटा और फिर जोड़ा, सारे पाइप जुड़ गए हैं। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, वो कर रहे हैं। मैं अंदर काम करते रही तो वीडियो बना ही नहीं पाई। एक तो कोई बिल्डिंग करने वाला नहीं मिल रहा था तो पैसे ज़्यादा ले रहे थे। अब हमारी कंडीशन अभी इतनी अच्छी है नहीं पैसे की ज़्यादा, काम तो काम चला रहा है अपना, जैसे तैसे करके हमारा हो जाए बस। और फ्रेंड, हमारा कुआं भी बिल्कुल फुल हो गया है बारिश के पानी से। ये देखो, सब जगह गीला गीला है। कल हमने की तिरपाल डाली थी तब हम आज सो पाए हैं चैन से, वरना बहुत मुश्किल हो गया था। अभी इसमें पानी तो भरा है लेकिन छत पर नहीं जा रहा है। कल सो पाए हम 3-4 दिन के बाद, बहुत परेशान हो गए थे। देखो, ये वाले पाइप तो इतने ही नाप के डलने थे तो डाल दिए हैं काट करके, लेकिन और पाइपों में जॉइंट लगाना था तो इनमें देखो जॉइंट लग गए हैं, इनको लंबा करना। ये देखो, पानी पानी है, बारिश बंद हो गई लेकिन फिर भी पानी सब जगह से झिर रहा है, बह रहा है। अब ये ऐसे चलते रहेगा पूरी बरसात, क्योंकि उधर पीछे साइड एक खदान है, मैंने आपको दिखाई थी, तो इसीलिए ये बहते रहता है। तो अभी 9:30 हो गए हैं, खाना पीना पूरा बन गया है। ये है कुछ इस तरह का सिस्टम। वहाँ बहुत ज़्यादा चूँ रहा था तो यहाँ पानी कर दिया है, और जो आटा चावल था वो दूसरे कमरे में रख दिया है, लेकिन अब वो भी चूँ रहा है तो हमने उसको अलमारी में रख दिया है। मतलब कि बिल्कुल फर्श पे कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है। और बाकी जो भी था वो इस तरीके से रखा है सब कुछ। ये पूरी लकड़ियाँ गीली हो गई क्योंकि इधर से पानी गिरता है तो ये गीली हो गई, लेकिन चलो आज रात को एक भी पानी नहीं गिरा। वो बरसाती जो हमने डाली है पॉलीथीन, वो काम आ गई। नहा धुल के फुर्सत हो गई हूँ सारे काम करके। अभी 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया है करीब। बहुत सारे कपड़े, 3 दिन के गीले कपड़े रखे थे, क्योंकि अंदर पानी वैसे ही चू रहा था तो मैंने अंदर रस्सी नहीं बांधी, कपड़े नहीं डाले, ऐसे ही बाहर हर बार डालती थी, उठा लेती थी, वो सूख ही नहीं पा रहे थे। तो कल मैंने ये साड़ी की पतली पतली रस्सियाँ फाड़ के बना के और कमरे में बांध दी हैं। एक तो इसमें ना पत्थर की और मिट्टी की दीवार है तो कील गपती ही नहीं है, वो गपती है तो वो वापस उखड़ आती है। मतलब पत्थर में तो जाती नहीं है कील, वो जो मिट्टी में होती है वो सरक आती है कील वापस। तो रात को मैंने 4-5 कीलें लगाई और देखो ऐसे पूरे कमरे में पतली पतली रस्सी लगा दी है और कपड़े डाल दिए हैं। तो रात भर में पंखे की हवा में आधे से ज़्यादा कपड़े सूख गए हैं। जिन कपड़ों पर पानी गिर रहा था वो नहीं डाले थे मैंने, वो डाल दिए थे मैंने दूसरे कमरे में कि वहाँ पानी गिर जाएगा तो फिर यहाँ डाल दूँगी पंखे की हवा में।
बहुत सारे कपड़े थे बच्चों के, सूख गए हैं। अब आज रात को कुछ डालूंगी तो वो भी सूख जाएंगे। आज मैंने कपड़े एक भी नहीं धोले, इसीलिए कि बहुत गीले कपड़े थे, कहाँ रखूँ कैसे सुखाऊँ, बहुत दिक्कत थी। कमरे में फ़ैन तो चलता है लेकिन कपड़ों का पानी गिरता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं गीला गीला तो वैसे ही था, इसलिए मैंने गीले कपड़े यहाँ नहीं डाले। तो फ्रेंड काम शुरू हो गया है। बारिश नहीं बंद हो रही, इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है। देखो सीमेंट सीटें पाइप सब कुछ आ गया है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। और वो जो हम दूसरे कमरे का गेट बना रहे थे वो भी बन गया है। कल बारिश हो रही थी बाहर, लेकिन हम लोग अंदर काम करते रहे। उसकी जो दीवार तोड़नी थी वो भी तोड़ दी है, उसमें चीप लगा के दरवाज़ा बना दिया है। और जो दीवार टूट चुकी थी उसे वापस से बना के सही कर दिया है। तो वो काम तो हो गया है, मतलब दोनों कमरों के गेट टूट गए हैं, बन गए हैं। वहाँ गेट नहीं लगाना है, सिर्फ पर्दा लगाना है। मतलब जो कमरे सिंगल सिंगल थे उन्हें जॉइंटेड कर दिया है, गेट बीच में बनाकर ऐसा कर दिया है। अगर हस्बैंड को मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं उनके पास करूँगी काम, वरना मैं ये अपनी सिलाई का करूँगी, वीडियो का करूँगी। ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल यही काम मेरा सहारा है, सच बताऊँ इसी काम से सब कुछ चल रहा है। तो मेरा काम करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग तो जानते हो कि देखो मेरा पर्पज़ वीडियो बनाने का एक ही है, पैसा। मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं बनाती हूँ और इसलिए सिलाई करती हूँ। तो इसी काम से आजकल जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है, इस काम को भी करना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ पूरी मेहनत से, पूरी लगन से। अभी सिलाई का लेग भी नहीं हुई क्योंकि बारिश हो रही थी और हम अंदर का काम करते रहे। हमने सोचा चलो गेट ही बन जाए, वही बहुत है, तो वो किया। वहाँ जो पत्थर था वो हटाया, जो मिट्टी लगनी थी वो लगाई। वहाँ जो मिट्टी भरी पड़ी थी दीवार की, टूट कर पत्थर भरे पड़े थे, वो सब हटाए। मतलब बारिश में कल हमने यही काम किया। सीमेंट सीटें तो नहीं चढ़ पाई क्योंकि बिल्डिंग नहीं हो पाई थी पाइप में, तो सीमेंट सीटें नहीं पड़ी छत पर। कोई मिला भी नहीं हेल्प के लिए, मतलब सब अपने अपने काम पर थे। और बारिश में कौन करेगा काम इतनी मेहनत का, और सब जगह मिट्टी मिट्टी है तो स्लिप होने का डर रहता है। तो हमने कल वो अंदर का काम कर लिया है, जो गेट एट का था वहाँ का जो भी मलबा था वो हटा दिया है। तो अब वो काम हो गया। अब ये ऊपर का काम होगा। पूरी दीवारें गीली हो गई, सच बताऊँ उग रही है ना, तो सब फूल रही हैं, उनकी मिट्टी तक गिरने लगी है। और हमने छपाई की थी तो वो मिट्टी भी वापस गिरने लगी है। अब क्या कर सकते हैं। तो आज अगर मौसम सही रहेगा तो सीमेंट सीटें डल जाएंगी, फिर जो भी काम होगा वो अंदर अंदर करते रहेंगे। बहुत बहुत दिक्कत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बताओ बारिश आ गई और हम अब काम कर रहे हैं। 3-4 महीने से हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम सोच रहे थे कि सही तरीके से करें ताकि हमें बाद में परेशान ना होना पड़े। लेकिन वो सब कुछ हुआ ही नहीं। आखिर हुआ वही जिसमें आगे चल के शायद प्रॉब्लम हो। जब होगी तब देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब हम भी केस कानून का ही सहारा लेंगे, वही बेटर रहेगा। अब सबके सामने बहुत हाथ फैला लिए हैं कि तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम करो, तुम करो। अब ये सब नहीं करेंगे। अब मेरे हस्बैंड ने कह दिया है कि अब हम भी कानून का ही सहारा लेंगे, क्योंकि इतने समय से हम बड़ों के आश्रित थे कि ये करेंगे सही फैसला, ये करेंगे सही मदद, पर उन्होंने नहीं की। हमारा समय, महीने, मेहनत सब बर्बाद हो गई। तो अब हम, भाई हक तो हमारा भी है। अब हम छा रहे हैं, बना रहे हैं, और टूटे को ही बना रहे हैं, उसी को सही कर रहे हैं। किसी का बना बनाया हम छीन नहीं रहे, किसी का बना बनाया हम ले नहीं रहे। अपना पैसा, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, बना रहे हैं। अब इसमें कोई हमें परेशान करेगा तो कानून यही है, हमारे गांव में ही सब कुछ है, हम उसका सहारा ले लेंगे। अब हम किसी बड़े के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, ना ही अब हम परेशान होंगे, क्योंकि हमने 3-4 महीने सब कुछ करके देख लिया है कि पारिवारिक तरीके से सुलझ जाए, आराम से सुलझ जाए, शांति से सुलझ जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हमारी परेशानी है, इसे सिर्फ हमारी ही परेशानी समझ के सब ने छोड़ दिया है। तो हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे, यही सही होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सब ने हमें बहुत परेशान कर लिया, बहुत बेवकूफ़ बनाया है। अब हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमें अपना भी तो देखना ही है। कब तक लड़ाई झगड़ों में पड़ें, कब तक परेशान रहें, क्या करें। तो इसीलिए अब हम जो कर रहे हैं, कर तो सही रहे हैं, टूटे को बना रहे हैं, उसे सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। पर यह है कि अपने रहने की व्यवस्था अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि देखो मेरा सारा सामान मैंने आपको दिखाया उस टूटे कमरे में भरा पड़ा है। पूरे ठंडियों के कंबल, कपड़े, बच्चों के गर्म कपड़े, हर चीज़ कबाड़ की तरह भरा पड़ा है दूसरे कमरे में। क्योंकि ना हमारे लिए जगह है इस घर में, ना हमारे सामान के लिए। हमें ये टूटा फूटा सा मिल गया है जिसमें कोई नहीं रहता है। ये चूता इतना है कि इसमें कोई रहता नहीं है, किराएदार तक नहीं रहते हैं, क्योंकि बरसात में बहुत दिक्कत होती है इसमें। तो हमें फिर से ख़राब वाला दे दिया, हम फिर से अपने दिन गुजार रहे, समय गुजार रहे, परेशान हो रहे। अब टूटा चाहे सही करें, चाहे कुछ भी करें, हमें तो अपने रहने की व्यवस्था करनी ही है। बरसात के दिन कैसे कटेंगे, एक दिन की बात नहीं है, इतने सारे दिन होते हैं। ऊपर से बच्चे भी हैं, बहुत सारा सामान है। तो देखो सामान वो है दूसरे कमरे में रखा पड़ा है, गीला हो गया है, जगह नहीं है रखने की, तो क्या करें। इसीलिए हम अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। तो आप लोग बताना हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलिए फ्रेंड, करती हूँ अपना काम। बिल्कुल भी कमरे में सही नहीं था वो, मतलब गीला था सब जगह, तो मैं कटिंग नहीं कर पाई हूँ।
फिर रात को मैंने कल एक ब्लाउज़ की कटिंग की थी, जब यहाँ पे ये पन्नी छप गई थी ना, फिर पोंछा, सुखाया, सूख गया पंखे की हवा से। फिर मैंने यहाँ बैठ के रात को एक ब्लाउज़ की कटिंग की थी, क्योंकि वो देना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी दिन से रखा है, लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं थी स्थिति, इसलिए बिल्कुल भी सिलाई नहीं कर पाई हूँ। अब उसे जल्दी करके और देना भी है, तो अब मैं नाश्ता कर लूँ। रात को वीडियो एडिट नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा थक गए थे कल, गीले गीले में बारिश में पूरा काम किया, पत्थर हटवाए, मिट्टी हटवाई, दीवार लगवाई, मतलब ये सब करते रहे, बहुत थक गए थे, तो मेरी वीडियो भी रात को नहीं हो पाई थी। तो अब पहले अभी वीडियो एडिट करूँगी, बाद में मैं सिलाई करूँ। तो खाना पीना मैंने खा लिया, तैयार हो गई हूँ, अब करूँगी मैं अपना। अभी मैं आपको वो काम दिखा देती हूँ जो कल हमने किया था, फिर वहाँ लेबर लग जाएंगे, बाकी सब लोग सिमरन से चढ़ाएंगे, फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, तो पहले आपको वो दिखा देती हूँ। देखो मैं खाना पीना खा के कंघी करके तैयार हो गई हूँ, अब सिलाई करने बैठूँगी और वीडियो भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा यही काम है। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ मैं पहले पूरा। बारिश तो नहीं हुई है अभी, सुबह से धूप निकल आई है, देखो अभी करीब 10:30 का टाइम हो गया, धूप निकल गई, मौसम अच्छा हो गया है, काम हो जाए आज ऐसे मन सीटे डलने का तो सही रहेगा। और फ्रेंड मेरे जितने भी बाल झड़ते हैं मैं ऐसे रख लेती हूँ संभाल कर, क्योंकि यहाँ बालों में बर्तन भी मिलते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो पहले मैं फेंक देती थी, अब नहीं फेंकती हूँ, अब संभाल कर रख लेती हूँ। तो जब इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, तब कुछ ना कुछ खरीदूँगी और आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ये देखो आज इस दीवार की मिट्टी बहुत ज़्यादा गिर गई है, देखो ये तो गिर ही रही है, सबसे ज़्यादा मिट्टी गिरी इस दीवार की, क्योंकि लगातार पानी गिर रहा है, तो उगरी दीवारें हैं, मिट्टी फूल रही है तो गिर ही जाएगी। बहुत मेहनत से छापी थी, तो इतना ज़्यादा कीचड़ कीचड़ था कल, तो ये पत्थर रख रख के बीच में फिर यहाँ से बाहर पत्थर निकाले, क्योंकि स्लिप हो रहा था। और जितनी भी मिट्टी थी, जितनी भी पूरी ये रख ली थी इधर, क्योंकि अभी ये काम आएगी। और जितने पत्थर थे वो सब बाहर कर दिए हैं, लेकिन कुछ पत्थर अंदर रख लिए थे, क्योंकि अभी एक ऊपर एक रद्दा लगेगा, मतलब पत्थर मिट्टी की एक लाइन और लगेगी, तो ये कुछ हमने अंदर रख लिए थे। तो सबसे पहले ये दरवाज़ा देख लो, ये बंद था, दीवार थी यहाँ, तो इसे हमने बना लिया था, तो इन कमरों से जॉइंटेड ये कमरा हो गया। लेकिन इसके बगल में भी एक कमरा है, उसकी दीवार, उसका जो गेट है वो रोड साइड था, तो उसे भी कर लिया है, वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ गेट वगैरह तो नहीं लगाना है, बस ओपन रखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये जॉइंट हो गया, मतलब पहले ये बंद था, दीवार थी, अब उस कमरे से हम डायरेक्ट इसी कमरे में आ सकते हैं, ऐसे रोड साइड घूमने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब ये दीवार बंद थी तो इसके लिए हमें रोड साइड से इस कमरे में आने के लिए आना पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ रोड साइड खुलता है, लेकिन अब हमने ये कर लिया है, तो रोड साइड खोलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही अंदर चारों कमरे मैनेज रहेंगे। तो ये देखो ये कपड़े पड़े हैं, इनका पानी गिर रहा था, तो ये मैंने रख दिए थे यहीं पर, टांग दिए थे रस्सी बांध के कि इनका पानी गिर जाएगा, तो फिर रात को इसको पंखे की हवा में डाल लूँगी, सूख जाएंगे। तो काफ़ी सारे कपड़े ये हैं, पूरे वहाँ तक पड़े हैं, उस कमरे तक। और वो जो उस कमरे का गेट है, दीवार जो बंद थी उसे तोड़ दिया है, और कल हमने इसको सही कर दिया है, अभी दिखाती हूँ अच्छे से, अंधेरा है ना तो दिख नहीं पा रहा अच्छे से। यहाँ की मिट्टी भी हटा दी थी, तो इस दीवार को तोड़ के जो मिट्टी पत्थर निकला था वो भी हटा दिया था कल, लेकिन बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी थी, तो थोड़ी सी मिट्टी बाकी रह गई है, बाकी सब हटा दिया था, कल ये सारा काम किया था। तो यहाँ का जो लेवल था वो सही किया है, वहाँ ऊपर चीप लगाई है दरवाज़ा को शेप देने के लिए, और फिर जो वहाँ और टूटा था पत्थर मिट्टी, क्योंकि ये पत्थर की दीवारें हैं, लटकी हैं सिर्फ, मतलब ऐसा पक्का जॉइंट नहीं है, ईंट का, सीमेंट का, रेत का इसका जॉइंट नहीं है, तो ये जल्दी गिरने का डर होता है, तो यही डर था हमें, क्योंकि देखो वहीं से चूँ रहा है पानी, वहीं से ख़राब है, और वहीं से हमारा ये टूटा है। तो कल हमने तुरंत ही इस पर मिट्टी पत्थर लगा के वापस से दीवार खड़ी की, जो ऊपर की टूटी है, नीचे चीप लगाई और दरवाजे को शेप दिया है, तो ये वाला गेट भी बन गया है और सही हो गया सब कुछ। तो ये देखो अभी मैं रोड साइड से नहीं आई हूँ, और आंगन साइड से घुसी थी, और अंदर ही अंदर मैं इधर रोड साइड आ गई हूँ। देखो ये रोड साइड खुलने वाला है, ये अभी गेट बंद है ये वाला भी, तो ये बिल्कुल मैं रोड साइड आ गई हूँ अंदर ही अंदर, और आंगन साइड से घुसी थी। तो ये देखो ये निकल गया है गेट हमारा। अभी थोड़ी सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, बाकी है, तो भिसक ना जाए, गिर ना जाए, इसलिए अभी ये पत्थर नहीं हटाए हैं, जब ये मिट्टी सूख जाएगी, ये दीवार जम जाएगी, तब इनको हटाएंगे। गेट भी टूटे हैं, इनको भी अभी सही करवाएंगे। तो अभी ये बन तो गया है, लेकिन अभी इसको छाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुंग रहा है, तो छवाई का काम आज कल में ही होगा, पहले सीमेंट सीटें डलेंगी, साथ में ये भी छवेंगे,
इसकी चीपें नहीं हटाएंगे क्योंकि चीपें सही है, लकड़ी सही है, तो बस छाएंगे, सही करेंगे, क्योंकि बंदरों ने थोड़ा उछल कूद करके ख़राब कर दिया है, चीपें खिसक गई हैं तो चूने लगा है। तो फ्रेंड ये है यहाँ का गेट, ये टूट गया है, ऐसा बन गया है। फाइनल लुक बहुत अच्छा लगेगा, आगे चल के आपको दिखाऊंगी मैं। तो अभी देखो अंदर ही अंदर ये हो गया है। ये कपड़े पड़े हैं सारे यहीं पर, रात को उठा लूँगी और डालूँगी पंखे की हवा में। ये देखो ये वाला गेट भी ऐसे यहीं का यहीं होते रहेगा, मतलब ये है। अभी ये सारी दीवारें गीली हैं, मिट्टी गिरने लगी है, जब छप जाएगी तो फिर सही हो जाएगा, धीरे धीरे काम होता रहेगा। आज तो हल्की हल्की धूप भी आ गई है, मौसम अच्छा है। अगर लोग मिल जाएंगे 3-4 लोग तो सीमेंट सीटें चढ़वा देंगे, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है, एक बंदा नहीं कर सकता है। ऊपर तक सीमेंट सीटें ले जाना बहुत मुश्किल होता है, तो 3-4 लोग तो कम से कम चाहिए ही चाहिए हैं, तभी ये काम हो पाएगा। आज तो मौसम भी ठीक है, तो पाइप वगैरह कट गए हैं, बिल्डिंग भी हो गई है, खाली सीमेंट सीटें चढ़नी बाकी हैं। बंदर बहुत जल्दी घुस जाते हैं अंदर। सुबह मड़ाया आटा उठा के ले गए बंदर ऐसा करते हैं, तो तुरंत ही बंद करके रखना पड़ता है गेट। तो देखो तो फ्रेंड, जो भी काम हो चुका है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब जो भी होगा वो भी आपको दिखाऊंगी, पर आप लोग बताना सही हो रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम अपने दूसरे काम। पहनने के कपड़े तो नहीं डाले मैंने बाहर, आज ये कपड़े सुखाने हैं, बहुत ज़रूरी है। एकदम गीले रखे हैं ये, रात को गीले हो गए थे, परसों के गीले रखे हैं ये, क्योंकि कल हमने ये यूज़ ही नहीं किए, दूसरे वाले यूज़ किए थे। वो तो सही हैं, क्योंकि कल कमरे में पानी नहीं गिरा, वो तिरपाल डाल दी थी तो सही रहा। लेकिन ये परसों के गीले रखे हैं, ये सुखा लेती हूँ अभी। तो ये डाल दिए हैं 3 चादर, अब ये सूख जाएंगे, परसों से रखे थे। हवा चलने लगी है, जैसे गिरेंगे ना, अगर तो पानी बह रहा है नीचे, तुरंत गीले हो जाएंगे। देखो पानी बह रहा है नीचे से, ये झिन्ना फूटा है, अब ये बहते ही रहेगा। अगर कपड़े गिरेंगे तो तुरंत पूरे गीले हो जाएंगे, क्योंकि हवा चल रही है। तो ये इतने कपड़े मैंने भी डाल दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा गीले थे। बाकी अभी जो छोटे छोटे हैं कल के धुले, वो कमरे में ही पड़े हैं, वो तो चलो मैं रात को पंखे की हवा में डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। अभी ये सुखाने ज़रूरी है, इनको थोड़ी हवा लग जाए। ये देखो इस साइड गेट पे हमने बोरी लगा रखी है, यहाँ से पानी आता है बह बह के अंदर, तो बोरी लगा दी है ताकि पानी अंदर ना आए। तो ये छोटे कपड़े तो अंदर ही सूख जाएंगे फैन की हवा में। बारिश नहीं हुई है और 3-4 लोग लग गए हैं काम पर, तो सीमेंट सीटें बेचने का काम चलने लगा है। ये काम एक लोगों से होना नहीं था, इसमें कम से कम 3-4 लोग चाहिए, तो लग गए हैं। और पाइप वगैरह बिछ गए हैं। मैं बना रही थी खाना सबके लिए दोपहर का, क्योंकि सुबह का हम बना चुके थे। सुबह ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि काम वाले लगेंगे, क्योंकि ऐसे कोई वो ही नहीं थी, तैयारी नहीं थी, मिल ही नहीं रहे थे लोग। लेकिन फिर पन्ना से आ गए हैं जो भी लोग थे, तो अब उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ, पर काम चल रहा है। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो अभी थोड़ा सा काम की मतलब, तो अब थोड़ी सी वीडियो मैं बच्चों से बनवा लूँगी, यहीं किराएदारों के बच्चे हैं तो उनसे बोल दूँगी बना दो, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, मैं मोबाइल लेके जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, पाइप बिछ गए हैं, सीमेंट सीटें अभी नहीं बिछी हैं। अभी मसाला लग रहा है जो सीमेंट का और रेत का होता है पाइप जमाने में, वो लग रहा है। तो वैसे लंच टाइम हो गया है, लंच की छुट्टी होने वाली होगी, बच्चे भी मेरे आने वाले होंगे, लेकिन काम हो जाएगा तो फिर मैं क्या दिखाऊंगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ बच्चों से बनवा लेती हूँ। अभी मेरे बच्चे नहीं आए हैं, अगर वो होते तो अभी तक मैंने सब कामों की वीडियो बनवा ली होती। तो जो भी थोड़ा थोड़ा शूट हो जाएगा मैं आपको दिखाते जाऊँगी। आ गए प्यारे बच्चे, आ गए। कहाँ से आओगे, वहाँ से कि यहाँ से? वहीं से आ जाओ। आ जाओ यहीं से, काम चलने लगा, काम चलने लगा। अब इसको हटा दो, रहने दो ना, बंदा रहने दो, कोई बात नहीं, आ जाओ, बस पार कर लेना और अच्छी भरी है।
हाँ ठीक है ना जी। ये कहाँ से आई? अब आ के जूते उते मत उतारना। नहीं 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 नहीं, ऐसे जाओ, आराम से आराम से आराम से। तो फ्रेंड बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। अब बच्चे खाना पीना खाएंगे, लंच टाइम हो गया। जो सब लोग काम कर रहे हैं वो भी खाना खाएंगे। फिर मेरी सिलाई नहीं हो पाई, ना ही वीडियो हो पाई, काम में बिजी हो गई थी। तो बच्चे अब करवाएंगे थोड़ी बहुत हेल्प, अब मैं करूँगी और काम। अब आज और नहीं सिलाई हो पाएगी, ये काम ज़रूरी है, हो जाए तो अच्छी बात है। आज बारिश नहीं हुई, देखो मौसम साफ़ है, इसलिए इस काम को आज कर ले रहे हैं। छप जाएगा तो अंदर ही अंदर जो काम है वो होते रहेंगे, उनकी टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि उभरी दीवारें हैं, बिल्कुल गीली हो के फूल रही हैं, पता नहीं गिर जाएंगी क्या होगा। तो इसलिए हम उसको पहले छा लेते हैं, फिर करते रहेंगे काम जो भी होगा। इधर ही से पकड़ा रहे हैं। हाँ। डोलू पैर में क्या हुआ है? और सीधा करो, और सीधा कैमरा, और एक हाथ चढ़ाते हुए ऊपर। अरे अभी चढ़ा थोड़ा। यहाँ पर बैठा एक छोटा बच्चा घायल। घायल बोलो। चप्पल। फ्रेंड काम चल रहा है, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक कितना काम हुआ है। अब मैं जा रही हूँ देखने के लिए, क्योंकि वो सब लोग कमरे से निकल के बाहर पानी यानी पी रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, आपको भी दिखाऊंगी कि कितना हुआ है, और मैं भी देखूंगी कितना हुआ है। अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा है। तो ये देखो, जितनी लकड़ियाँ थी वो सारी ही निकल गई हैं, सारी निकल के यहाँ रख गई हैं। बहुत लकड़ी लगी थी इसमें, ये देखो अभी इतनी सीटें डली हैं, 4 डल गई शायद। अभी देखो सीटें डल गई तो छाया हो गई है कमरे में, कितना अच्छा लगने लगा। अभी आधी ही डली है इस कमरे की, पूरी भी नहीं डली, फिर भी अच्छा लग रहा है। तो पहले ये सारी डल जाएंगी, फिर ये लकड़ियाँ हटवाएंगे सब कुछ। ये देखो 4 डली हैं अभी इस कमरे में सीमेंट सीटें। हाँ 4 ही डली हैं अभी, लेकिन बहुत अच्छा लगने लगा है। जब पूरी डल जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी काम चल रहा है।